और प्रत्येक मानव को एक पत्नी व्रतधारी बनना चाहिए। जब तक विवाह ना हो, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। और जब विवाह हो जाए तब भी प्राणी को अपनी एक पत्नी व्रतधारी रहना चाहिए। कहते हैं ना, एक पत्नी व्रतधारी सबसे बड़ा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ में भी रह करके हम कर सकते हैं, और किया भी है हमारे ऋषि मुनियों ने। ऋषि मुनि जो भी थे, क्या उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन वो उसी की भांति रहते थे। कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन, ब्रह्मचारियों की भांति रहते थे। इसलिए कभी भी हमें दूसरे की पराई कोई माता बहन है, बेटी है, कभी भी उसे गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अपने से बड़ी जो स्त्री होती है उम्र में, वो माता के समान होती है। इसलिए हम छोटे हैं, दूसरे की स्त्री को, पराई स्त्री को हमें माता के रूप में देखना चाहिए। किसी की बेटी को अपने बहन के रूप में देखना चाहिए। कोई इन्हें गलत निगाह दृष्टि से देखता है, इतना बड़ा पाप लगता है, भगवान भी क्षमा नहीं कर पाते। और ऐसों का वध भी किया है भगवान ने, प्रमाण भी दिया है। तो कभी भी अपना विवाह हो गया, अपनी पत्नी कैसी भी हो, कैसे भी हाल में हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मंडप के नीचे फेरे लेते हो, तो उस समय अग्नि को साक्षी करके मनुष्य शपथ लेता है। तो ये जीवन में सबसे बड़ी बात होती है। जब शपथ ली है तो शपथ को निभाइए, पीछे मत हटिए। आजकल दुखों का कारण यह है कि मानव मंडप के नीचे प्रतिज्ञा तो कर लेता है, लेकिन उन रिश्तों को निभा नहीं पाता। अग्नि को साक्षी मान करके सबसे बड़ी शपथ मानी जाती है, और उसका निरादर करना, उसके ही वचनों पर नहीं चलना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। भारी पाप लगता है हमको। और मैया, स्त्रियों के लिए भी अपना पति कैसा भी हो, या हमसे बड़ा हो, कैसा भी हो, क्रूर हो, क्रोधी हो, लोभी हो, कंजूस हो, निर्धन हो, लूला, लंगड़ा, बहरा, अंधा, जो भी हो, हमें स्वीकार करना चाहिए जो हमारे माता पिता ने। यही हमारे भारत की संस्कृति कहती है। इसलिए तो हमारा भारत महान कहा जाता है। हमारे इस भारत में माता अनुसुईया जैसी पतिव्रता स्त्रियां हुई हैं। हमारे इस भारत में चरित्रहीनों की नहीं, बल्कि चरित्रवानों की पूजा है। राम चरित्रवान थे, इसलिए तो राम को पूजा जाता है। चरित्रहीनों को कौन पूजता है? राम की पूजा क्यों करते? राम को मंदिर में क्यों बिठाते? राम चरित्रवान थे, गुणवान थे, इसलिए राम की पूजा होती है। और हमारे संसार में, हमारे भारत में सिर्फ चरित्र की ही, गुणवान की ही पूजा होती है। इसलिए चरित्रवान बनो और भगवान के भक्त भी बनो। कितने भी बड़े धनवान हो जाओ, कितने बड़े गुणवान हो जाओ, कितने बड़े विद्वान हो जाओ, यदि आपका चरित्र चला गया आपके पास से, तो सब कुछ चला गया। क्योंकि चरित्र यदि एक बार चला जाता है तो जीवन में कभी बदल के वापस नहीं आ सकता। धन चले जाए दोबारा कमा लोगे, कुछ भी चले जाए आपके पास में दोबारा वापस चल के आ जाएगा। चरित्र चला गया तो कभी वापस आने वाला नहीं है।